नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपका 8वीं का 10वां पाठ, जो है बातें प्रेमचंद की, जिसको लिखा है अवध नारायण मुदगल जी ने। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम परिचय कर लेते हैं अवध नारायण मुदगल जी का। इनका जन्म 1933 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। अवध नारायण मुदगल हिंदी साहित्य के वरिष्ठ चिंतक, लेखक, संपादक एवं यात्रा लेखक थे। आपने सारिका पत्रिका का 27 वर्षों तक संपादन किया। छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की कविताएं आपने लिखी हैं। आपका रचना संसार लघु कथाओं, व्यंगों, निबंधों तक फैला हुआ है। आपको साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वामा एवं छाया मंसूर, पत्रिकाओं का संपादन, मेरी कथा यात्रा, कंबद, कहानी संग्रह, मुंबई मुंबई की डायरी, एक फलांग का सफरनामा आदि। अब देखते हैं बच्चों कि गद्य संबंधी इस पाठ में है क्या। प्रस्तुत आलेख में मुदगल जी ने प्रेमचंद के गांव, उनके बचपन, उनके शौक आदि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। प्रेमचंद के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक, माँ की कमी आदि की छाप उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, आज तक आपने मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और लेकिन आज आप जानेंगे कि वो स्वतः कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, उनके क्या क्या शौक थे, और उनके जीवन में जो माँ की कमी थी, वो कमी उनकी कहानियों के पात्रों में आपको कैसे देखने को मिलती है। क्योंकि ये बात जान लीजिए कि जो भी रचना करता है, रचनाकार, कहानीकार, कथाकार, तो अपने जीवन की ही छवि को उसमें वो देता है बेटा। तो इसी तरह मुंशी प्रेमचंद की भी कहानियों में उनके बचपन की चीज़ों की बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। बच्चों, तुमने अपनी किताबों में प्रेमचंद की मजेदार कहानियां पढ़ी होंगी। आज हम तुम्हें बताते हैं कि प्रेमचंद कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन की घटनाओं का असर उनकी कहानियों और बड़े बड़े उपन्यासों पर कैसे पड़ा। बच्चों, प्रेमचंद बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। उनकी उनसे अगर कोई मिलने भी आ जाता था तो उनको देख करके ऐसा लगता नहीं था कि ये इतने बड़े कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। इतना ही सरल, सादगीपूर्ण उनका जीवन था। प्रेमचंद की बेबाकी, सादगी और भोलेपन की कहानी सुनाती हुई ऐसी बहुत सारे किस्से बहुत ही मशहूर हैं, और आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ऐसा दिया गया है कि किस तरह से उनसे मिलने के लिए एक दक्षिण के चंद्रहासन साहब मिलने के लिए उनसे आए, और जब उनके घर पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि जमीन पर बैठकर कोई व्यक्ति लिख रहा है। तो उनको ऐसा नहीं लगा कि यही मुंशी प्रेमचंद होंगे। उन्होंने कहा कि मैं मुंशी प्रेमचंद से मिलना चाहता हूँ। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि अरे, खड़े खड़े ही बात करेंगे क्या, जरा बैठ जाइए, आराम से बात कीजिए। तब उनको पता चला कि अरे, ये तो स्वतः मुंशी प्रेमचंद जी ही हैं जो इतने सादगीपूर्ण ढंग से अपने घर में बैठ के कुछ लिख रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां उनके बचपन को लेकर के है। बच्चों, अब हम बात करते हैं उनके जन्म की। इनका जन्म लमही गांव में हुआ। इनके पिता का नाम अजायब लाल, और इनके पिता जो थे बहुत ही नेक तबीयत के इंसान थे, और वो डाक में मुंशी थे। और इनकी माता भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनके पिता ने, बेटा, इनका नाम धनपत राय है, धनपत, और इनके ताऊ ने इनका नाम नवाब रखा था। मुंशी प्रेमचंद इनका नाम बाद में पड़ा, और बहुत ही बेहद ही लाड़ प्यार से ये पल बढ़ रहे थे। इनकी माँ के बड़े ही लाडले थे ये, और उतनी ही शरारतें भी करते थे। किसी फसलों के दिन किसी के खेत में घुस जाना, ऊख तोड़ना, मटर उखाड़ लेना, ये सब चीज़ें इनके लिए आम बात थी। इस बात को लेकर के इनकी माँ इनको बहुत डांटती भी थी। तो कुछ दिनों तक तो फिर ठीक रहते थे, लेकिन फिर वही काम उनका शुरू हो जाता था। बाग बगीचों में जाते थे। ढेला चलाना, ढेला चलाना तो जानते हो कि जब पेड़ों में आम लगते हैं तो बच्चे जो पत्थर मारते हैं, तो इनका निशाना बहुत अच्छा था। पत्थर मारते थे और आम गिरा देते थे, और जब तक कि वो आता था बगीचे का माली, तब तक ये अपनी मंडली के साथ आम लेके फरार हो जाते थे। ये अपनी मंडली के सरताज थे। मतलब क्या थे, मेन, समझते हो ना, आपके इसमें जैसे कोई एक मेन व्यक्ति होता है, उसी के कहने पे सब चलता है, वैसे थे।
तो ये अपनी मंडली के सरताज थे। गुल्ली डंडा खेलना इनको बहुत पसंद था। और बच्चों, इनके पिताजी मुंशी थे, तो उसी में एक डाकिया कजाकी था। कजाकी जो था बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल आदमी था, और उसे बच्चों से बड़ा लगाव था। उन बच्चों के साथ में घूमता था, मैदान में जाता था, उन बच्चों को कहानियां सुनाता था, गीत सुनाता था। और उसकी कहानी में चोर डाके मारपीट भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानियां उसको याद थी, और यही सब कहानी वो इन बच्चों को सुनाता था। उसकी कहानी में चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे, जो लूटपाट करते थे, लेकिन वो गरीबों की मदद करते थे। नवाब साहब को, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी को, उनकी कहानियों में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। वे किससे उनके अंदर भविष्य की कहानीकार का बीज रोप रहे थे। मतलब वो कहानियां वो सुन रहे थे, और जाने अनजाने कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कहानीकार, एक उपन्यासकार का जन्म वहीं से हो गया। अब हम बात करते हैं उनके शौक की। बच्चों, उनको गुड़ खाने का बहुत शौक था। उसके लिए उनकी माँ उनको बहुत डांटा करती थी, बोला करती थी कि ज़्यादा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से क्या होगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता। तो एक बार उनकी माँ मायके चली गई, और उन्होंने एक मन गुड़ अपने मटके में बंद करके रख दिया, और उसको सकोरा, सकोरा मतलब ऊपर उसको ढक के, मिट्टी का बर्तन जो होता है, हाँ, उससे मटके को ढका जाता है, उससे ढक के वो चली गई। लेकिन इन्होंने वो एक मन गुड़ खा डाला। तो इस तरह से इनका गुड़ के प्रति बहुत ही प्रेम था। इसके साथ ही इनका एक दूसरा शौक बहुत ही प्रचलित है, रामलीला का। ये रामलीला देखने जाते थे। वहाँ के उस रामलीला में जो राम लक्ष्मण सीता जो पात्र होते थे, उनके प्रति इनका बहुत लगाव था। ये जो रामचंद्र जी का पार्ट अदा कर रहे थे, उनको ये सचमुच रामचंद्र समझते थे। इनको घर में अगर कभी कोई माँ मिठाई देती थी, कुछ भी देती, ये दौड़ करके पहले वो भगवान रामचंद्र जी को खिलाने के लिए चले जाते थे। इतनी श्रद्धा इनकी थी। इस तरह का उनका बचपन जो था बहुत ही लाड़ प्यार से गुजर रहा था बच्चों। लेकिन एक दुखद घटना इनके जीवन में हो गई। वो घटना ऐसी हुई कि उम्र के 8 साल में ही इनकी माँ चल बसी। और इनका जो लाड़ प्यार था वो फिर कौन करता जब माँ ही नहीं रही। तो इनके जीवन बड़ा ही दुखद हो गया बच्चों, उम्र के 8 साल में इनकी माँ के जाने के बाद। कहते हैं कि जब उनकी माँ चल बसी, तो 13-14 साल तक की उम्र में ये ऐसे ही, मतलब बहुत ही बुराइयां इनके अंदर आ गई थी। मतलब कोई देखभाल करने वाला नहीं था, पिता भी नहीं तरह ध्यान दे पाते थे। लेकिन इनकी कहानियों में बच्चों अक्सर ईदगाह, आपने पढ़ी होगी कहानी, ईदगाह कहानी हो या कर्म भूमि कहानी हो, इनकी सभी कहानियों में इस बात का हम खास इन्होंने वर्णन किया है कि छोटे बच्चे का, कि जिसकी 7 से 8 साल में माँ गुजर गई हो, और किस तरह से दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। ऐसी एक कहानी बच्चों आपने सुनी होगी, ईदगाह। ईदगाह जो कहानी थी, उसमें जो हामिद नाम का लड़का था, उसकी माँ भी चल बसी, उसके पिता भी गुजर गए, उसकी दादी उसको पालती थी। और ईदगाह जिस तरह से, मतलब रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद जब ईद आती है, उस समय सभी बच्चे अपने माता पिता जी से नेग में पैसे लेते हैं और मेला देखने जाते थे। और नमाज पढ़ने के लिए जहाँ सब एकत्रित होते थे ईदगाह पे, वहाँ ईदगाह होने के बाद सब बच्चे कोई मिठाई लेने लगा, कोई खिलौने लेने लगा। और हामिद जो था बेचारा बहुत ही गरीब बच्चा था। अपनी दादी से बहुत रो झगड़ के उसने 2 आने कुछ पैसे उसके पास थे, वो लेकर के वो मेले में गया। कुछ बच्चों ने खिलौने खरीदे, कुछ ने मिठाइयाँ खरीदी, कुछ ने सिपाही लिए, और सब उसको बहुत चिढ़ा भी रहे थे कि तेरे पास तो इतने कम पैसे हैं, तू क्या लेगा, क्या ले पाएगा। लेकिन वो अपने आप को बहुत ही शेर समझता है, कहता है अरे मैं जो लूंगा तुम नहीं ले पाओगे। और मेले में घूमता है, अपने आप पे दिन भर भूखा भी रहता है, लेकिन कुछ खरीदता नहीं। और बाद में अंत में जाता है और जा करके एक चिमटा ले लेता है। चिमटा लेने के बाद उसके दोस्त उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं कि ये देखो मेले में आया था, इसको कुछ और पसंद ही नहीं आया, इतने फल फूल मिठाइयाँ खिलौनों की दुकान में से चिमटा ले रहा है। तो लेकिन उसने क्यों चिमटा खरीदा। घर जाता है, बहुत रात हो गई होती है घर पहुंचने में। दादी बहुत नाराज होती है उसकी, और डर भी जाती है कि छोटा बच्चा अकेले मेले में भेज दी, पता नहीं कहीं गुम तो नहीं गया, क्या हुआ उसके साथ। आता है तो दादी बहुत ही गुस्सा होती है, कहते इतनी देर हो गई, तू क्या लिया। तो चिमटा दिखाता है तो दादी बहुत नाराज होती है, बोलती तुझे और कुछ मिला नहीं क्या लेने के लिए, इतने बड़े मेले में तू गया, कुछ खाया पिया क्या। बोले नहीं, बस मैं यही चिमटा लेके चला है। तो बोले क्यों लिया है चिमटा। तो बड़े प्यार से हामिद ने जवाब दिया कि दादी, जब तुम रोटियां बनाती हो ना,
चूल्हे में से रोटियां निकालती हो सेक कर तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाया हूँ। ये बात सुनते ही दादी एकदम भावुक हो जाती हैं, उसको गले से लगा लेती हैं और रोने लगती हैं। तो इस तरह की उनकी कहानियों में बेटा आपको पात्र मिलेंगे जो बचपन में ही जिनकी माता पिता या माता का देहांत हो गया और बच्चा बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा हो। ऐसी ही उनकी कहानी है कर्मभूमि, जिसमें अमरकांत नामक एक पात्र है, और ऐसे ही गबन, गोदान, ऐसी उनकी रचनाएं हैं जिनमें नवाब प्रेमचंद के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक, माँ की कमी समाई हुई है, और भी बहुत सी कहानियां जिनमें उनका बचपन खिलता हुआ नजर आता है। तो बच्चों, आपने बहुत सारी बातें आज प्रेमचंद के बारे में जान ली है, और आपको जरूर उत्सुकता हो गई होगी कि आप उनकी और भी बहुत सारी कहानियां पढ़ें। तो मैं चाहूंगी कि आप प्रेमचंद की और भी बहुत सारी कहानियों का अध्ययन करें। बच्चों, आज आपने मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त कर ली है। आप इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।